बड़ी। सर नारे लगवाइए जरा। सवाल भारत के न्यूज चैनल पर, मैं अजय गेरा। यहाँ पर मिनी सेक्टर में जो नागरिकता संशोधन बिल है जो पास हुआ उसके अगेंस्ट यहाँ पर धरना जारी है। यहाँ जबरदस्त प्रोटेस्ट है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है। यहाँ पर सहगल साहब जो है स्टेज संभाले हुए हैं। सर क्या है ये, आफ्टर ऑल ये बिल जो है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल पूरे हिंदुस्तान को धर्म के आधार पर बांटने वाला बिल, आरएसएस की जो 100 साल पहले स्थापना दिवस पे कहा गया था कि हमारा राज्य आएगा, हम हिंदू राज्य बनाएंगे। आज हिंदू राज्य उनके हाथ में है, इसलिए हिंदू राज के नाम से, हिंदुत्व के नाम से, हिंदुओं को हिंदुत्व के नाम से, हिंदुत्व एक विचारधारा है जिसका नींव पत्थर सावरकर साहब ने रखा था, जो इनके नेता थे। नास्तिक थे, नास्तिक होते हुए कहते थे मैं भारत भूमि को सलाम करता हूं और किसी को नहीं करता। लेकिन भारत भूमि का बंटवारा करने में सबसे पहला प्रस्ताव हिंदू महासभा के नेतृत्व में कार्यकारिणी ने, जब सावरकर खुद उसके प्रधान थे, तब पास किया गया था कि इस देश में 2 प्रकार की बंटवारा किया 2 राज्य होंगे, हिंदुओं का, मुसलमानों का। हिंदू महासभा के बाद 14 साल बाद मुसलमानों का नेता जो मुस्लिम लीग बनी, उन्होंने भी प्रस्ताव पास कर दिया, क्योंकि सावरकर ने ये बात दूर तक पहुंचा दी थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 राज्य होंगे। तो दूसरे राज्य के जो पक्षधर थे, समर्थक थे मुस्लिम लीग के नाम से, 14 साल बाद उन्होंने ये प्रस्ताव पास किया और दोनों ने इस बात के लिए आज़ादी की मूवमेंट में अंग्रेजी शासन के साथ संपर्क किए, तालमेल किए, समर्थन किए। आज़ादी की लड़ाई में शहादत देने वालों को का विरोध किया। शहादत देने वाले आज के दिन 19 दिसंबर 1927 को अशफाक उल्लाह खां, जिसका बोर्ड मैं अपने जेब पे लिए हुए हूँ, अशफाक उल्लाह खान नंबर 1 थे। इनका फैजाबाद में आज के दिन फांसी दी गई थी। रामप्लास बिस्वल जी को आज के दिन फांसी दी गई थी। राजेंद्र सिंह लाहिड़ी, नरेंद्र सिंह, उनको भी आज के दिन ही देते थी शहादत। इसीलिए इस दिन को कौमी एकता दिवस के रूप में सारे देश में मनाया जाता है। उनकी शादी का, शहीदी का जो दिवस है, उसी को चुना वामपंथी पार्टियों ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने के लिए। सावरकर की लिखी हुई किताब में जो आंकड़े हैं वो मिलते हैं डायरी में। उसने लिखा कि हमारा जब राज आ जाएगा, हम यहाँ केवल हिंदुत्ववाद पर ही सारी जो रचना करेंगे, देश को चलाएंगे, और जो उसके दूसरे पक्ष होगा उसके लिए यहाँ कोई सुविधा, लाभ और इस किस्म की जो वोट अधिकार वगैरह, बहुत लंबी बात है, मैं छोटी कर रहा हूँ, वो नहीं चलने दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है देश को इनके थ्रू? बांटने का तो मैंने पाल किया कि आजादी से पहले भी भाजपा के संरक्षक, जिससे भाजपा पैदा हुई है, भाजपा उनका पॉलिटिकल विंग है, आरएसएस का है। असली जो शैतान की जड़, उस आरएसएस ने पहला प्रस्ताव पास किया 1927 में कि देश आजाद के बाद भी हमारे हिंदुत्व राज होगा। हिंदुत्व राज की बात फैलाने से, करने से, प्रचार करने से, लिखने से ही मुस्लिम लीग पैदा हुई। और उन्होंने भी कहा बंटवारा करने वाली वास्तव में मुस्लिम लीग से भी ज़्यादा जिम्मेवार आरएसएस है, जिसका हिंदू महासभा बना के सावरकर ने लीडरशिप करी। आरएसएस की लीडरशिप हेडगरे वारक, क्या नाम है पूरा, उसने करी। ये सारी जो
जड़ चलाई गई और अब सत्ता उनके हाथ में, सत्ता हाथ में तो सीधा ही है। इस कानून में क्या लिखते हैं? अभी कॉमरेड शकुंतला बोल रही थी बड़े ढंग से कि उन्होंने कहा अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। हमारे पड़ोस में म्यांमार नहीं है, हमारे पड़ोस में लंका नहीं है, हमारे पड़ोस में भूटान नहीं है, हमारे देश में नेपाल नहीं है। 3 देशों से नाम ले दिए, उन देशों से वहाँ जो बहुगिनती है, अल्पसंख्यक हैं, हिंदू हैं, जैन हैं, लो हैं, ये हैं, वो अगर आएंगे तो हम उनको नागरिकता दे देंगे। अगर वहाँ रहने को लायक नहीं है, देश की 47 साल की आज़ादी के बाद भी आज हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहे हैं, नहीं रह रहे, वो नागरिक नहीं है। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, वहाँ से पीड़ित या यहाँ के जिनके रिश्तेदारियाँ भी यहाँ हैं, वो मुसलमान यहाँ आ जाएगा, नागरिकता देने में क्या तकलीफ है? कारगिल की लड़ाई के बाद वहाँ का मुशर्रफ राष्ट्रपति पाकिस्तान का दिल्ली आया, अपना घर देख के, उसका घर अभी भी दिल्ली में है, दिल्ली में अपना घर देख के गया। पाकिस्तान की कारगिल की लड़ाई के बाद हम उसके कट्टर विरोधी थे कि इसने हमारे साथ लड़ाई करी है कारगिल में। ये इसके बावजूद उसके दिल में थी कि मेरा जो जन्म स्थान है वो दिल्ली है। आया, रोया, महात्मा गांधी की समाधि पे जाके माथा टेका। कोई अच्छा मुसलमान, कोई रिश्तेदार मुसलमान आ जाए यहाँ, उसको क्यों नहीं देंगे? मैं ना कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम जात बिरादरी के नाम से बांटा जा रहा है देश को। ये सहगल साहब का कहना है कि जात बिरादरी के नाम पर बांटा जा रहा है। आइए, हमारे साथ कुछ यंग भी हैं। जी, क्या नाम है आपका? रितु। रितु जी, आप भी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, क्या कमी है नागरिक संशोधन बिल में? नागरिक संशोधन बिल जो है ये एक्चुअली वो उस चीज़ को ढकने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने एनआरसी के चलते आसाम में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया। और जो 19 लाख लोग जो बाहर किए हैं, उस 19 लाख लोगों में 11 लाख हिंदू लोग हैं और बाकी जो है नॉन हिंदू लोग हैं। अब क्योंकि 11 लाख हिंदू आसाम के एनआरसी के कानून के चलते बाहर हो गए और ये सरकार जो है पूरा हिंदुत्व के नाम पर है, तो ये अपने बाकी जो इनका वोट बैंक है जो हिंदुत्व के नाम पर है, सिर्फ उस लीपा पोती को करने के लिए कि नहीं हम हिंदुओं के साथ हैं, तो वो सिर्फ इसको एक दिखावा किया जा रहा है कि ये धर्म के आधार पर है। असल में ये सरकार ना हिंदुओं की, ना मुसलमानों की, ना किसी और की, ये सरकार है सिर्फ पूंजीपतियों की। लेकिन क्योंकि इनको अपने वोट, राजनीति का वोट बैंक जो है वो हिंदू वोट बैंक इनको अपना बना के रखना है, तो ये सिर्फ इसलिए इसको हिंदू मुस्लिम और बाकी जो डिवाइडेशन जो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, एक्चुअली धर्म का डिवाइडेशन नहीं है, ये डिवाइडेशन पूरा पूंजीपति और गरीब की लड़ाई है। और उसी का लीपा पोती करने के लिए एनआरसी में जो लोग बाहर हो गए उसकी लीपा पोती करने के लिए ये CAA, पहले CAB था, जब तक वो पास नहीं हुआ वो बिल था, अब ये एक्ट बन गया है। तो अब ये जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये अब सिर्फ उस लीपा पोती के लिए। और दूसरी जो चीज़, अभी एनआरसी का ही मैं बार बार नाम लूँगी क्योंकि एनआरसी जो आसाम में जो लागू की गई है, अब ये एनआरसी को ही पूरे इंडिया में लागू करेंगे। तो यही हमारा है कि ना हम एनआरसी को सपोर्ट करेंगे, ना हम CAA को करेंगे। और रही बात कि बाहर से आने वाले जो भी, पहले भी ऐसा नहीं कि भारत में पहले शरणार्थी लोग नहीं आए हैं, रोहिंग्या मुसलमान का एग्जाम्पल हमारे सामने है, उससे पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं। तो भारत वो सेकुलर कंट्री है जहाँ पर पहले भी रिफ्यूजियों को जगह दी गई है। लेकिन अब ये अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट है नागरिकता का, उसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस अमेंडमेंट में साफ साफ एक धर्म को बाहर कर दिया है, जो एक धर्मनिरपेक्ष नागरिक होने के नाते हम इसको किसी भी सूरत में हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी, बहुत बढ़िया। इसके अलावा हमारे साथ एक महिला नेता है, इनसे जानना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि आपका आगे का एक्शन क्या होगा? बाकी तो हम सब लोग जान चुके हैं। हमारे आगे का एक्शन ये होगा कि हमारी देश की आज़ादी कौमी एकता के दम पे लड़ी गई थी और ये धार्मिक विश्वास के आधार पे नहीं लड़ी गई थी। ये जो बीजेपी है इस देश को बांटना चाहती है, नफरत फैला के लोगों को लड़वाना चाहती है। असली जो मुद्दे हैं, रोजी रोटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, उन पे ध्यान बंटवा के ये जो नागरिक संशोधन बिल कानून जो अपने संसद और राज्यसभा की जो दम के ऊपर इन्होंने पास करवाया है, इसके विरोध में हम डट के आम लोगों के अंदर जो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं उन लोगों के बीच में जाएंगे और इस बिल का विरोध करेंगे और कौमी एकता को हम कायम रखने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है?
आज हमारे पास सीपीआईएम और सीपीएम पार्टी की ओर से हैं और हमारे पास यहाँ पे आज स्वराज इंडिया पार्टी की ओर से हैं और हमारे मुस्लिम संगठनों की ओर से हैं और रिटायर्ड कर्मचारी यहाँ पे किसान सभा, महिला समिति, यहाँ पे नौजवान सभा, विकलांग अधिकार मंच, तमाम जो जन संगठन हैं और ये पार्टियां हैं मुख्य तौर पे ट्रेड यूनियन के साथी हमारे बीच में। क्या नाम है आपका? शकुंतला जाखड़, कम्युनिस्ट पार्टी जिला सेक्रेटरी छार। ये थी शकुंतला जाखड़ जी और आपने देखा प्रोटेस्ट को और यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। मुस्लिम संगठन के भी हैं, बहुत सारे और भी संगठन हैं यहाँ पर और इन सब का एक ही कहना कि धर्म के बेसिस पर जो ये कानून बनाया गया है ये वैलिड नहीं है, ये बिल्कुल भी माना नहीं जाएगा। मैं अजय गेरा, सवाल भारत के पर बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर।